इन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बोला जा रहा है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो मुझे गिवन क्या है ना। जब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको समझते जाएंगे। इफ टू इक्वल कोड्स, अगर कोड्स इक्वल हैं तो सबसे पहले मुझे सर्कल ड्रॉ करना होगा, है ना। सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल जिसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा और इसका सेंटर है हमारे पास O, ठीक है। और इसमें हमारे पास हमें दो कोड चाहिए। टू इक्वल कोड हमें ये गिवन है, तो कहीं पे भी आप यहाँ पे दो कोड इक्वल लेट कर लो। तो एक कोड मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और एक कोड मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। इस कोड का नेम रख दिया मैंने A, B, और इस कोड का नेम रख दिया मैंने C, D। सपोज कर लो जहाँ पर इन दोनों कोड का एक्सीडेंट हो रहा है वो पॉइंट है P, वो पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है। और अभी तक की कहानी में जो हमें गिवन है टू इक्वल कोड्स, ठीक है। तो मुझे गिवन क्या आ गया कि ए बी लाइन किसके इक्वल है, सी डी की। ये मुझे स्टार्टिंग में गिवन है। टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, और ये सर्कल के अंदर ही टकरा रही है, वो भी हो गया। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड, मतलब कि जो फर्स्ट कोड है जो उसका सेगमेंट है कोरस्पोंडिंग टू द अदर कोड आर इक्वल। वो बोल रहे हैं ये जो कोड का ये जो सेगमेंट यहाँ तक बनेगा, मतलब कि ये जो सी पी लाइन है ये हमें इक्वल आनी चाहिए ए पी के, और जो पी बी लाइन है ये इक्वल आनी चाहिए लाइन डी पी के, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं यहाँ पे, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो पी सी लाइन है वो इक्वल आएगी पी ए के, एंड जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कि हमारी बी पी लाइन ये इक्वल आएगी डी पी की, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए पहले छोटी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को मैं लिखूंगा रेड मार्कर के साथ, कंस्ट्रक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी पी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए पी। एक तो परपेंडिकुलर हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस लाइन के ऊपर, इस परपेंडिकुलर का नेम है ओ एम, और एक परपेंडिकुलर सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे यहां से, इसका नेम है ओ एन, ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद यहां पे एक छोटी सी लाइन जो है उसको हम अपनी तरफ से ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस ओपी को, ठीक है। तो अभी मुझे दो ट्रायंगल दिख रही है मेरे सामने, मुझे इतने से पार को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए पहले मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्स्टेंट प्रूफ कर देता हूं। प्रूफ इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी। इस ट्रायंगल में क्या आएगा, सबसे पहले तो मेरे पास जो एंगल M है और जो एंगल N है वो एंगल आ गया ईच 90 डिग्री, ठीक है। अभी जो सेकंड कॉन्सेप्ट मेरे पास बन के आ रहा है, सेकंड दूसरी चीज कौन सी इक्वल आएगी, OP इक्वल आएगी OP के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो थर्ड पॉइंट जो मेरे पास आएगा इक्वल टू AM, सॉरी OM, ये इक्वल आएगा ON के। अब ये क्यों इक्वल होगा इसको भी समझाना पड़ेगा। ये जो अगर हमें दो कोड इक्वल गिवन हो, कभी भी किसी भी सर्कल में दो कोड इक्वल हो तो वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे होती हैं। अगर एक सर्कल में दो कोड बन रही हैं, सेंटर से अगर उन पे हम 90 डिग्री एंगल बनाना चाहते हैं तो सेम ही दूर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये सर्कल है, ये कोड है, ये कोड है, सेंटर से यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 ही आना पड़ेगा, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इसी लिहाज से OM और ON भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीजन इसका इक्वल कोड आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया। अब ये 3 पार्ट इक्वल हो गए, सो देयरफॉर ट्रायंगल OMP ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ONP पे, और इसके कौन कौन सी रीजन है, राइट हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी के लिहाज से, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो गया और ये इसका राइट एंगल हो गया और ये इसकी एक साइड होगी।
अभी इसी लिहाज से हमारे पास क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल गया देयरफॉर MP ये वाली लाइन किसके इक्वल आएगी, लाइन PN की इक्वल आएगी बाय CPCT। ये हो गया इसका रीज़न हमारे पास। पहले तो हम यहाँ तक देखेंगे, फिर इसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना था कि मेरे पास ये वाली जो लाइन है, ये PC लाइन, ये इक्वल आनी चाहिए। ये वाले पोर्शन को ना हम इसी साइड पे लिख देते हैं ताकि दूसरी साइड पे हम दूसरा ही काम करेंगे। तो अभी यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये जो MP लाइन है ये लाइन इक्वल आएगी NP के या PN के, है ना, एक ही बात होती है। इसका रीज़न आ गया बाय CPCT। इसको नंबर 1 लिख के छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था, स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि लाइन AB किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AB इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। अगर ये दोनों लाइन इक्वल गिवन है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल ही होंगे, AB/2 CD/2। ओके, अब AB लाइन का हाफ हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, या तो वो होगा, ये आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। अब या तो इसका हाफ हमारे पास आएगा BN या आएगा AN, क्योंकि ये जो कोड के मिडल पे ही बनता है परपेंडिकुलर एंगल हमेशा, ठीक है। ये चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो AB लाइन का हाफ या तो BN है या फिर AN है। तो AB का हाफ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे AN। तो CD का हाफ या तो DM है या CM है, इसका हाफ मैं लिख लेता हूँ CM और इसको लिख दिया नंबर 2, ठीक है। अभी मुझे जो चाहिए था, मुझे प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन की इक्वल आनी चाहिए। ये वाली लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो इतनी सी लाइन और एक इतनी सी लाइन। अभी मुझे ये तो पता चल गया कि ये PM PN के बराबर है इस फर्स्ट पार्ट में। तो अभी मैं क्या करूँगा, 1+2 कर देता हूँ। जब 1+2 करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, MP, इसमें कौन सी साइड ऐड होगी, AN। MP में मुझे कौन सी साइड ऐड करनी है अगर MP से साइड वाली है ना, अभी इसको भी थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा। CD है पहले, इस साइड वाली ट्रायंगल आएगी, तो इनको थोड़ा सा इंटरचेंज हम कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखना नंबर 2, इसको लिखो CM इक्वल्स टू AN और ये आ गया नंबर 2। नाउ 1+2, इस वाली साइड में इस वाली साइड ही लाइन ऐड करेंगे ना हम, तो ये बन गया MP प्लस CM इक्वल्स टू NP प्लस AN। अब जब MP में CM को ऐड किया, MP में CM को ऐड किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पूरा CP या PC। और जब हमने PN में NA को ऐड किया, NP में AN को ऐड किया, तो ये क्या बनेगा, AP। तो हमारा एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, PC इक्वल्स टू PA लेके आना था ना, तो PC इक्वल्स टू PA तो आ गया। अब बचा सेकंड पार्ट, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये अभी रह रहा है। अच्छा, अब इसको लिखो नंबर 3, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में फिर से आइए, गिवन क्या था मुझे कि AB लाइन किसके इक्वल है, CD के। ये AB लाइन किसके इक्वल है, CD के। और अभी मेरे पास क्या इक्वल आया है कि PC लाइन, ठीक है, ये PC लाइन किसके इक्वल आ गई, PA की। तो इसको मैं लिखूंगा PA इक्वल टू PC। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ये मुझे गिवन था, ये मैंने फ्रॉम पार्ट 2 उठाया है, 3 उठाया है, सॉरी। इन दोनों को कर दो माइनस। जब AB लाइन में से, पूरी AB लाइन में से हम PA को माइनस करेंगे, ठीक है, पूरी AB लाइन में से PA को माइनस करेंगे, तो कितनी सी लाइन हमारे पास बचेगी, बचेगा सिर्फ ओनली PB या BP, बचेगा हमारे पास BP। सिमिलरली जब मैं पूरी CD लाइन में से PC लाइन को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, DP। हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूफ करके दिखाना था।